हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं वरंगल से मोहम्मद बदरुद्दीन बात कर रहा हूँ साहब। हाँ साहब, एक छोटी रिक्वेस्ट है आपसे। ये नादरगुल में जो है 5 एकड़ जमीन है साहब। ये हम लोग सब मिल के जो है एक इरादा करें, हम एनजीओस वगैरह, एक वक्फ बोर्ड के सलीम साहब को एक दरखास्त देके टेम्पररी क्वारंटाइन एंड ऑब्जर्वेशन सेंटर बना लेने के वास्ते, वहाँ पर पैरामेडिकल के जो बच्चे रहते वो लोग सर्विस देने के वास्ते तैयार है। एक 1500 बेडेड का एक शेड हम लोग 1 महीने में तैयार कर ले सकते साहब हम लोग। अगर आप एक इजाजत दिलाए या फिर हमारा भाई देखिए, आप एक बात सोचिए जी। उसके आपके एक ही बेसिक सवाल कर रहा हूँ, आपको टॉयलेट कौन साफ करेंगे उसके? आपको मालूम कि अगर 80% कोविड पेशेंट आएंगे, टॉयलेट कौन साफ करेंगे उसके इंतजाम के बारे में एनजीओ बात करके रखे साहब। नहीं, आपके इरादे, आपकी नीयत को अल्लाह आपको अजर दे। बोरो में आपकी नीयत पे अजर दे। आप ये प्रैक्टिकली आप मेरे को ये बताओ कि उसके टॉयलेट कौन साफ करेंगे? क्योंकि इन्फेक्शन होगा उससे, कौन जाके टॉयलेट साफ करेंगे? सही है। उसका सैनिटाइजेशन कैसा करेंगे आप? जी। और आपके पास 1 दिन 2 दिन का नहीं है, लंबा जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता अच्छा बुरा कुछ हो गया और डेफिनेटली वहां पे कुछ हो सकता। ये कोई आम बीमारी नहीं है। मैं पिछले 100 मैं देख रहा हूँ, ये खतरनाक बीमारी है। ये ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे कि क्वारंटाइन कर देंगे, ये करेंगे। मेरे भाई, ये अगर आप ऑक्सीजन भी दे रहे हैं तो उसको भी सैनिटाइज करना पड़ेगा। अगर आप जैद को दिए तो बाद में बकर को दिए तो सैनिटाइज करना पड़ेगा। बेड को सैनिटाइज करना पड़ेगा। हर चीज को ये 1 दिन 2 दिन का नहीं है। आप हर चीज को बड़ी बारीक बीनी से इसका मुताला करो और पूरा उसका प्रोग्राम बनाओ, लिख के करो। खाली मैं शेड डाल देता हूँ, करो तो ऐसा नहीं है मेरे। नहीं, प्रोजेक्ट हम प्रोजेक्ट तैयार करके आपको एक मरतबा उसका मशवरा मेरे को मत दिखाइए आप। ये नेक काम आप करो, मगर मैं आप क्या बोल रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता हो नमाज कम कराने गए तो रोजे नहीं बल्कि ज़कात जलने पड़ेंगी आपके। सही है, समझे ना? जी। क्या करें हम? आपने लेके आए, आप मार दिए, बोल तो क्या करते आप? सही है। और ये इसमें और एक चीज क्या हो रहा है कि लोगों में डी डायमर बोल के ब्लड टेस्ट, आप पूछिए किसी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी एक्सपर्ट से, डी डायमर बढ़ जा रहा। डी डायमर जब बढ़ जाता तो अचानक उनको हार्ट अटैक हो रहा। जी। अच्छे लोग, मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैठे हुए हैं घर में, उनके खब्ज कर लिए। जी हाँ, तकरीबन ये सुनने में आ रहा था साहब। सही बोल रहे हैं आप। हाँ, तो ये चीजें हैं, ये ऐसी चीज नहीं है, ये आम बीमारी नहीं है। ये कि स्वाइन फ्लू हो गया या वो जो भी है वो कर लिए। ये इसके लिए गैर मामूली है। डॉक्टर भाग जा रहे बोरो में आपको। सही है। नर्सेज भाग जा रहे आ रहे अस्पतालों को। नहीं, एक्चुअली ये मेरा परसेप्शन ये था कि अब तकरीबन हॉस्पिटल्स के अंदर जो है मुसलमानों को या कोई भी हो, मिडिल क्लास हो, वो लोगों को हाथ लगाने से परहेज जब कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल गलत बात बोल रहे। मैं देखिए भाई, नफरत अगर है इंसान में तो यकीनन रहेगी, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ जी। अगर गांधी हॉस्पिटल, कोटी, चेस्ट हॉस्पिटल उस्मानिया में पिछले 2-2.25 महीने से मैं कई लोगों को बोल के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको शिफा भी दिया, उनकी हयात नहीं थी तो इंतकाल भी हुआ और बहुत सी गलतियां भी हो रहे वहां पे, आज भी हो रहे। दुरुस्त। मगर एक गरीब आदमी के लिए मेजॉरिटी गरीब मुसलमानों की है जो प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं जा सकते। सही। उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैं बाहर नहीं बोल सकता हूँ, मगर बात कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, उन पे दबाव डाल रहा हूँ एक जिस तरीके से, मगर ताकि उनका इलाज होना वहां पे बोल के। जी। ये बात लोग वीडियो डाल के भाई ऐसा हो रहा है। भाई, प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फर्क जरूर है। जी। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्राइवेट गवर्नमेंट को छोड़ देंगे। अरे हमारा हक बनता भाई, गवर्नमेंट को हम कराना इलाज वहाँ पे। सही। अब ये महमूद अली गई को नहीं गए, वही साहब को हुआ तो उन्होंने कहा अरे भाई छोड़ दो, मेरी बात मत करो। मैं एक आम गरीब की बात कर रहा हूँ जो अगर प्राइवेट में गया और अगर उसको अल्लाह हयात भी दे दिया और निकल भी गया तो 3 साल तक उन्हें कर्जों में रहता। उन्हें सही बात है, घर के कागजा रखा के इलाज करा रहे और इंतकाल भी जरा वो स्वास्थ्य में बार बोल रहा। अरे भाई, ये वीडियो मत जाओ, वो गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा, उन्हें मर गए, लाश पड़ी। अरे भाई, वो छोड़ो, आपका इलाज हुआ नहीं हुआ देखो आप। सब ये बात तो सही है कि हैदराबाद के अंदर रोज तादाद बढ़ते जा रही है, लेकिन खम्मम और वरंगल करीमनगर के ऊपर भी थोड़ा फोकस करने की कोशिश करिए ना साहब। यहाँ पर कोविड के मामले थोड़े बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर थोड़ा इसके अंदर ये मामले में थोड़ा हाथ पीछे कर ले रहे डॉक्टर्स। इस मामले में थोड़ा आवाज उठाइए ना। आप बोलिए कौन आपके पास खम्मम और वरंगल में कोविड हॉस्पिटल कौन सा है?
नंबर 1। दूसरा, आप लोग ये जो करना चाह रहे ना, बिल्कुल करिए, मैं आपको रोक रहा नहीं, मगर सबसे जबरदस्त काम जो आप लोग कर सकते हैं, जहाँ गवर्नमेंट के टेस्टिंग सेंटर्स वरंगल खम्मम में है, सबसे पहले आप लोग जो है, जो हमारे कम्युनिटी में जो बीमार लोग हैं, मिसाल के तौर पर जो हामिला औरतें हैं, नंबर 1, जो डायलिसिस के पेशेंट, नंबर 2, जो कैंसर के पेशेंट है, जो डायबिटिक के पेशेंट है, ये 4 को प्लीज आप पहले टेस्टिंग कराइए। जी कोविड की, राइट। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब इन्हों जब बीमार पड़ रहे हैं, तो नॉर्मल इन्हों बीमार पड़े तो भी उनका कोई अस्पताल में नहीं ले रहे जब तक कि इनके पास कोविड की रिपोर्ट नहीं है। और मेजॉरिटी डायलिसिस पेशेंट में कोविड आ रहा। अच्छा। हाँ, मेजॉरिटी डायलिसिस के पेशेंट में कोविड आ रहा, मेजॉरिटी हार्ट के पेशेंट जो है उनको कोविड आ जा रहा, और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अरे ऐसा आया आ जा रहा हो। जी आप हंसेंगे, ऐसी बात कर रहे हैं, मगर हो रहा ही है। ये मेरा मुशाहिदा है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पिछले 125 दिन से जो देख रहा हूँ मैं, इसलिए पहले इन लोगों का टेस्ट कराइए। दूसरा, लोगों को भिजाइए जो जिनके पास मोटे है, तो मोटे ताजे हैं, उनका टेस्ट करवा के रखिए ताकि उनको मालूम हो जाना। ये अहम काम है। टेस्ट करवाइए, भिजाइए, फोकस करवाइए, मस्जिदों से ऐलान कराइए कि भाई यू मीन टू से द पर्सन हु इज ऑलरेडी फिजिकली डैमेज, उनके ऊपर पहला असर है बोलना चाह रहे हैं आप? को देखिए, जिसके पास इन्हें अब खुदा न खास्ता कोविड नहीं भी हुआ, अब कल के दिन आपके किसी जानने वालों में उनको डायलिसिस कराना है, नहीं ले रहे उनको। सही। अगर किसी को लंग की बीमारी है, टीबी के पेशेंट हमारे पास बहुत है, जिनका जेरे इलाज है, अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया। लंग उनको सांस में मुश्किल हो रही है, उनको नहीं ले रहे। निमोनिया के पेशेंट है, नहीं ले रहे, किसी से डर रहे, तो उनका अपने टेस्टिंग करा के रखो। अगर पॉजिटिव निकला तो हम बता सकते हैं भाई देखो ना पॉजिटिव है, इनका ये इलाज शुरू करो। उनकी जान बचा सकते। सही। टेस्टिंग से जान बचा सकते। याद रखो, ये बहुत अहम है। सही। जो मोटे ताजे लोग आए हमारे पास, माशाल्लाह हर कम्युनिटी में मोटे ताजे लोग आ रहे थे, उनका ले जाके आप टेस्टिंग कराओ। जहाँ गवर्नमेंट के टेस्टिंग सेंटर्स है, ये कैंपेन करो कि भाई टेस्टिंग कराओ। पहले जो आपको मैं बीमार जिनको बीमारियां हैं, हमारी हामिला औरतें, डायलिसिस पेशेंट, लंग के पेशेंट, फेफड़े जिसके इलाज चल रहे, हार्ट के, कैंसर के, डायबिटिक, मोटे लोग, इन लोगों का टेस्टिंग कराओ भाई। खुदा के लिए आप मेरी बात समझो, इससे हम जान बचा पाएंगे लोगों की। और एक चीज क्या करिए, अगर किसी के घर में एक भी कोविड पेशेंट निकला और अगर इलाज चल रहा है या उनका इंतकाल हो गया अल्लाह की मर्जी से, तो उनका पूरा का टेस्टिंग कराना आप लिख जाके घर वालों का। बिल्कुल समझ गया मैं। ये अवेयरनेस नहीं आ रहा मुसलमानों में। समझ गया मैं। ये नहीं आ रहा। हम जो है ना, नाक को सीधा पकड़ने के बजाय हाथ फिरा के पकड़े, अब तक नाक भी कट जा रही, कान भी कट जा रहा हमारा। समझ गया सब मैं। ये 5-6 चीजों पे आप प्लीज फोकस करिए। नीड ऑफ द आवर ये है। ऑफ कोर्स ये आप करिए। आप डिजीज का कंट्रोल इससे हो जाएगा अगर हम टेस्टिंग कराएंगे। और हम नंबर 1 प्रायोरिटी करिए हामिला औरतें, डायलिसिस पेशेंट, हार्ट पेशेंट, लंग के पेशेंट, डायबिटिक जो है, जो मोटे ताजे है। अगर किसी घर में कोविड पेशेंट है तो पूरों का टेस्टिंग कराना, जो मर गया तो पूरों कराना, ये करा के रखो मेरे भाई आप। और फिर आपके खम्मम वरंगल में जो डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल है, उसका नंबर, उसका हॉस्पिटल का नाम मेरे को SMS करो, मैं उनसे बात करता हूँ इंशाल्लाह। कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अपन बोल के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ही मुसलमानों का इलाज कराना, गरीब मुसलमानों का। इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट्स देता हूँ, खम्मम, करीमनगर और वरंगल के अपडेट्स देता हूँ सब भाई। जो दौलतमंद है मेरी तरह, मेरे को पैसों की बुनियाद तो मैं कहीं भी कर लूंगा। सही। अगर इंजेक्शन मेरे को 40,000 का इंजेक्शन किसको ना मैं दिलाया लोगों को, चाहे 40,000 इंजेक्शन दे सकते हैं, मगर गरीब का देंगे। 40,000 तो उसकी साल की आमदनी नहीं होती, कमाई नहीं होती। सही है सर। और ये लॉकडाउन से तो कई लोगों की आमदनी कम भी हो गई, कई लोग गरीब भी हो गए। दुरुस्त। तो ये हमारे को ये करना है, इसके ऊपर आप लोग पूरे NGOs मिलकर इस पर फोकस करो, एक कैंपेन चलाओ, फोर्स करो लोगों को टेस्ट। ये आप काम करो। ये आसान काम भी है, मुश्किल भी है, और इसके रिजल्ट दिख जाएंगे आपको हमारे को। इंशाल्लाह मैं आप जो बोले उसको इंशाल्लाह मैं फॉलो करूंगा। समझे ना मेरी बात? समझ गया सर। सब मैं समझ गया। मैं कोई भी अपडेट है तो मैं आपको कर रहा हूँ इंशाल्लाह।
आप SMS करो मेरे को, मगर मेरा फोन बिजी रहा, नहीं उठाया, तो मगर ये काम करो आप। मैं इंशाल्लाह कर रहा हूँ और WhatsApp और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट का मेरे को आप डिजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल कौन सा है बताइए, और वहाँ पे क्या करना है, कैसा करना है, अपन करेंगे। और 100% हम गरीब मुसलमानों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भिजाना इंशाल्लाह। मैं कई लोगों को भिजाया, मेरे को लोग फोन करके वजी साहब वो 2 बेड छोड़ के कितने इंतकाल हो गया। मैं आज ही एक को फोन करके बोला, मेरे मला भाई साहब आप प्लीज अपनी सेहत का ख्याल होगा, आपका डायलिसिस होगा, और साहब 2 बार हो गया। मतलब कैसा फील कर रहे, कल से अब तक अच्छा फील कर रहा हूँ, उसका क्या करेंगे। मतलब भाई उसकी हयात नहीं थी, तुम्हारी हयात है, तुम खामोश बैठो। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है भाई, तकलीफ है, मगर आइए भाई, अगर हम छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे फिर हम। अब आपके हिसाब से कम ये 5 साल चलेंगे साहब? ये नहीं, मेरे को नहीं मालूम 5 साल चलता। देखो भाई, मेरा एक ही कंसर्न है कि चाहे गरीब हिंदू रहो, मुसलमान रहो, कोई भी रहो, की जान बचाना है। पर दुरुस्त जान बचाने का हमारा काम, अल्लाह हमारे को जो दिया, हम जान बचाना, ये अल्लाह के पास ही उसकी दवा है, ये अल्लाह ही उसको रोकेंगे इंशाल्लाह। मगर अल्लाह हमारे को दिमाग को दिया ना, इस्तेमाल करना है, कोशिश करना है। सही है सर। जब तक अक्टूबर के एंड में इसकी दवा आएंगी इंशाल्लाह, दवा जब आएंगी, जब इंशाल्लाह ताला वो कंट्रोल होगा। बट क्या हम जब तक हाथों पे हाथ रख के बैठेंगे क्या? खाली याद कराना है, हमारे को मुकाबला करना है, जितना भी कोशिश करना है। तो आप खुदा के लिए ये कैंपेन चलाइए, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना हम मुसलमान नहीं कर रही है। जी नहीं कर रही है जी। सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे घर छोटे हैं जी, और हर गरीब के घर में सोशल डिस्टेंस करना बहुत मुश्किल है। मगर कम से कम जब बाहर निकल रहे तो मास्क लगाओ भाई, हाथ धो। गैर जरूरी के जो बुढ़े लोग हैं मस्जिद को मत जाओ भाई, मस्जिदों में खाली निकालो जी, खाली निकालो मस्जिदों से। ये बेसिक काम तो चल रहा है सर साहब अपने पास वरंगल में? तो नहीं चल रहे। ये जो बाशऊर मुसलमान है उनमें थोड़ा शोर आ चुका, मगर गरीब भूखा है भाई, परेशान है, उन्हें उसको रोजी के लिए निकलना ही चाहिए। उसको मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस बोलते हैं, जो आपको घूर के देखता दिल में हम सोचता हूँ कि पागल घर में चूल्हा नहीं चल रहा है, दीवाने बातें कर रहे, उसको समझाने का हमारे को। उसकी बात सही है। उन लोगों को आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये टेस्टिंग कराओ, जितने लोगों को ये जो बीमारियां हैं उनको बोलो, लोगों को बोलो कराओ भाई, टेस्टिंग कराओ। इन लोगों को करा के जब पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएंगी ना, तो झक मरा के इनका इलाज भी कराएंगे इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह आज और कल में जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में टीम्स ऑर्गेनाइज करके आप जो ताकीद करें, इंशाल्लाह इसके ऊपर फॉलो अप करूंगा, और इंशाल्लाह ये 3 डिस्ट्रिक्टों का जो है आपको फीडबैक करिए। आपका वो भी काम है, वो भी करिए आप इंशाल्लाह। मगर एक बात याद रखिए कि ये बहुत ही खतरनाक और नाजुक काम है वो जो आप करने जा रहे हैं। नहीं, उसके अगर बेसिस अगर समझ में आए, आप जो स्पेशल गाइडेंस दिए उसके ऊपर अगर कुछ बेस बन रहा तो इंशाल्लाह फॉरवर्ड होगा। आप जो भी काम करने को अगर सेंटर बनाना चाह रहे हैं तो आप बोलो भाई टॉयलेट कौन साफ करेगा। आप इतना ही बेसिक सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, टॉयलेट कौन जाके साफ करेगा उनका? मैं कर भी नहीं करता, याद रखो आप। सही है। क्योंकि असल कोविड अगर किसको हो गया तो उनका टॉयलेट भी नहीं जाना, आप और हम। सही है। ये चीजें हैं, गौर करिए आप, और इस पर काम करिए इंशाल्लाह।